हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा विस्तास बुक का 5th लेसन शुड विजार्ड हिट मॉर्निंग, जिसके राइटर जॉन अपडाइक हैं। बहुत अच्छी स्टोरी है जिसमें बताया गया है कि बच्चे अक्सर कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है और जिसके कारण पेरेंट्स उन्हें सोते टाइम उन्हें कहानियाँ सुनाते हैं। और कई बार कहानियाँ सच भी होती हैं, पर कई बार फिक्शन होती हैं, इमेजिनरी होती हैं, मीन्स काल्पनिक होती हैं। और इन कहानियों में बच्चों की कल्पना शक्ति जो होती है मजबूत होने में सहायता भी मिलती है और अपने माइंड से वो अनेक करैक्टर्स और इंसिडेंट्स की तरफ दिमाग लड़ाता है। और छोटे बच्चे कई बार तर्क भी करना शुरू कर देते हैं, जिस तर्क वितर्क के कारण पेरेंट्स को जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसमें अपना अपमान समझते हैं ऐसे भी कि वो बच्चे ऐसा क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं। वो वही चीज़ें ठीक कहते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। यही कहानी ऐसे ही बता रही है एक स्टोरी। Here is a story about the world of a little child and the difficult moral question she raises during the story session with her father. यह कहानी एक बच्चे के संसार के प्रति जो उसका नज़रिया है उसके बारे में है। वह उन प्रश्नों के बारे में है जो अपने पिता के से कहानी सुनते टाइम उठाती है, पूछती है। और कहानी का करैक्टर क्या है? जो और जैक। जो छोटी लड़की है और जैक उसके फादर हैं। इन द इवनिंग्स एंड फॉर सैटरडे नैप्स लाइक टूडेज जैक टोल्ड हिज डॉटर जो अ स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड। शाम के समय और शनिवार की शाम की जो सैटरडे नैप्स, शाम की झपकी, नैप्स में झपकी, नींद आना, जैसे आज की तरह जैक ने अपने दिमाग से अपनी बेटी जो को एक कहानी सुनाई। दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वाज टू। यह रिवाज तब से शुरू है, प्रक्रिया, कस्टम इज प्रक्रिया, रिवाज तब से शुरू है जब से वो 2 वर्ष की थी। वाज इट सेल्फ नाउ नियरली 2 years ओल्ड। अब वो लगभग 2 वर्ष पुरानी यह प्रक्रिया हो चुकी है। एंड हिज हेड फेल्ट एम्प्टी। ऐसा लगता है कि मानो जैक का दिमाग खाली सा होने लगा है। ईच न्यू स्टोरी वाज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ ए बेसिक टेल। A small creature usually named Roger, Roger fish, Roger squirrels, Roger chipmunk had some problem and went with it to the wise old owl. कहानी जो डेली सुनाता है, प्रत्येक कहानी जो नहीं होती, थोड़ी सी आधारभूत उसकी अलग होती है। एक छोटा सा जीव जिसका नाम हमेशा रोजर होता था, चाहे वो रोजर फिश, चाहे रोजर स्क्वायर, चाहे रोजर चिंपक। उसे एक प्रॉब्लम होती और एक समझदार बूढ़े उल्लू के पास जाता है। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल दैट सॉल्व द प्रॉब्लम, डिमांडिंग इन पेमेंट ए नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन द नंबर दैट रोजर क्रिएचर हैड। अब वो बूढ़ा उल्लू उसे विजार्ड के पास जाने को कहता। विजार्ड मीन्स जादूगर के पास जाने को कहता। जादूगर मैजिक स्पेल, कोई जादू करता और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता। और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बदले में उससे इतने सिक्के मांगता जितने उससे होते उससे कुछ अधिक मांगता। But in the same breath, directing the animal to a place where the extra pennies could be found. पर उसी समय अब उस जीव के पास इतने पेनीज तो होते नहीं थे, सिक्के होते नहीं थे, फिर वो उससे अधिक मांगता। पर उसी समय वो जादूगर उसे सिक्के जहाँ से मिलते वहाँ का पता बताता कि कहाँ जाए और वहाँ से लेकर आए। Then Roger was so happy. He played many games with other creatures. और इस तरह वो वहाँ जाकर अपने सिक्के लेकर आता और जादूगर को देता और वो खुश होता और अपने दूसरे छोटे छोटे जानवरों के साथ खूब सारे खेल खेलता। And went home to his mother just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston. और तब घर वापस आता अपनी माँ के पास जब ट्रेन की सीटी उसे सुनाई देती, जब उसके फादर को वो बोस्टन से घर लेकर आ रही होती। जैक डिस्क्राइब्ड देयर सुपर एंड द स्टोरी वाज ओवर। और इसी तरह जैक फिर खाने की बात करता और कहानी ख़त्म हो जाती। वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम वाज स्पेशली फटीगिंग ऑन सैटरडे। फटीगिंग मीन्स थकान भरी। और इस तरह काम करने के बाद
कहानी जब समाप्त हो जाती। इस स्कीम पर हमेशा अमल करना शनिवार के दिन बड़ा मुश्किल हो जाता। बिकॉज जो नेवर फेल एजलिप इन नैप्स एनी मोर, क्योंकि जो झपकियों में सोती नहीं थी। एंड नोमिंग दिस मेड द राइट सीम फुटाइल, और ऐसा जानते हुए कि कहानी सुनाना बिल्कुल सा व्यर्थ लगता था, क्योंकि अब कहाँ बड़ी इतनी बड़ी हो चुकी थी कि कहानी सुनते सुनते उसे नींद नहीं आती थी। द लिटिल गर्ल नॉट सो लिटिल एनी मोर, द बम्प्स हर फीट मेड अंडर द कवर्स वर हाफ वे डाउन द बेड। उस छोटी लड़की ने, जो अब अधिक छोटी नहीं रही थी क्योंकि वह बिस्तर में अपनी टांगें चलाती थी, तो वे आधे बिस्तर तक पहुंच जाती थी। देयर बिग डबल बेड दैट दे लेट हर बी इन फॉर नैप्स एंड व्हेन शी वाज सिक। उनके उस डबल बेड में जिसमें वे उसे झपकी दिलाने के लिए और बीमारी के दौरान सुलाते थे, had at last arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight shifting through the drawn shades, और उस अपने आप को व्यवस्थित कर लेती थी और मोटा सा चेहरा सूर्य की रोशनी में तकिए में इधर उधर होता दिखाई दे रहा होता। इट डिड नॉट सीम फंटेस्टिक दैट सम मैजिक वुड अकर, यह कोई अनहोनी सी बात नहीं लगती थी कि कोई ऐसे जादू कोई घटित हो जाएगा कि एंड शी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2, कि ऐसा जादू हो जाएगा कि जैसे कि 2 वर्ष के बच्चे की तरह वो सो जाएगी। हर ब्रदर बेबी वाज टू एंड ऑलरेडी एज लिप विद हिज बोटल, जैक आस्क्ड। उसका छोटा भाई जो 2 वर्ष का था, उसकी भांति कहीं उसे झपकी नहीं आती थी। उसका भाई अब सो चुका था मुंह में बोतल लिए हुए। जैक ने पूछा, हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टूडे, कि आज की कहानी किसके बारे में होनी चाहिए। जैक ने उससे पूछा। रोजर, जो स्क्वीज्ड हर आइज शट एंड स्माइल टू बी थिंकिंग शी वॉज थिंकिंग, हर आइज ओपन्ड, हर मदर्स ब्लू skunk, शी सैड फर्मली। और कहती है रोजर, जो ने अपने आप को सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और मुस्कुराती मानो कि वो सोच रही हो कि किसके बारे में कहानी होनी चाहिए। उसकी आंखें खुली थी जो अपनी माँ की तरह नीली थी। तो फिर फर्मली मीन्स दृढ़ता से कहती है, स्कंक रोजर, स्कंक के बारे में होना चाहिए। ए न्यू एनिमल, दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल, एक नया जानवर, वे नर्सरी स्कूल में स्कंक के बारे में बात करते होंगे। हैविंग अ फ्रेश हीरो मोमेंटरली स्टिर्ड जैक टू क्रिएटिव इंथुजियाज्म, एक नया हीरो मिल जाने के कारण कुछ देर के लिए जैक में दोबारा इंथुजियाज्म, नया जोश आ गया। ऑल राइट ही सैड, उसने कहा ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम इन द डीप डार्क वुड्स देयर वाज अ टीनी लिटिल क्रिएचर बाय द नेम ऑफ रोजर स्कंक एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड। फिर वो कहानी सुनाना शुरू कर देता है। कहता है कि एक बार की बात, एक गहरा घना जंगल में एक छोटा सा जानवर रहता जिसका नाम था रोजर स्कंक, और उसके शरीर में बदबू आती थी।